का एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो हम इसमें देख रहे हैं क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है, जिसका हम साइंस की एनसीईआरटी जिसका हम चैप्टर 5 डिटेल से हम चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर 5 में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसका ये पार्ट 4 है और अंतिम पार्ट है। तो इसके माध्यम से हम इस पार्ट को आज इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा ये चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर इससे आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे चैप्टर 6 के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं फिर इसमें चैप्टर 5 में जो बचा हमारा जो पोर्शन है इसको हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे चर्चा, हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा, तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कि हमको जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था उससे आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। तो हमने इसमें देखते हैं अब इसमें इस पार्ट में कि निकल जाते हैं, मतलब जिसके जो अणु होते वो है निकल जाते हैं, इसलिए धात्विक और अभिलक्षण आवर्त में धीरे धीरे करके ये घटता रहता है तथा समूह के नीचे जाने पर बढ़ता, मतलब ये समूह है, समूह के नीचे जैसे जैसे जाते हैं उस पर जाने से क्या होता है, ये बढ़ता है। तो वहीं दूसरी ओर देखें हम अधातु विद्युत की कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते, मतलब कि अधातु में विद्युत की ऋणात्मक होती हैं। इनमें देखें हम तो उनमें हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने के आवंत की प्रवृत्ति होती, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन है जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो आइए इन गुण धर्मों की विविधता के बारे में हम किस तरह से जानकारी को प्राप्त करते हैं उसको देखेंगे। तो इसमें देखें हम क्रियाकलाप 5.11 में आवर्त में दी गई आवर्त में जो बाएं से दाईं ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होती है। सेकंड में इसमें क्या, समूह के ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे होती है, जो जो इलेक्ट्रॉन है वह ऊपर से नीचे किस तरह से जाते हैं। इसमें देखें विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार आइए, यानी कि जो धातु आवर्त विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार इसमें देखें धातुएं आवर्त सारणी के दाहिने और ऊपर से और स्थित होती है। इन प्रवृत्तियों में हमें इन तत्वों के जो बने होते हैं किस किस से बनते हैं, ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का इसमें धीरे धीरे करके आप पता चलता है, क्योंकि यह धातुओं की ऑक्साइड, मतलब कि इसके धातु हैं, धातु की ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं, वह है क्षारीय अधातुएं होती। क्या होते हैं ये, क्षारकीय अधातुएं होते हैं, जिसमें कि ऑक्साइड समानता है इसमें जो ऑक्साइड होता है वह समानता है कैसा होता है, उसमें अम्लीय होता है। तो हम इसमें देखें अब इसमें की कुछ जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलिक की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को किस तरह से दूर किया जाता है, इसको देखिएगा। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया दिखाने वाले दो तत्व के नाम बताइए जो आपके चयन के आधार पर होते हैं। और फिर थर्ड में देखें इनके नाम बताइए। तीन तत्वों वाले जो सबसे बाहरी कोश का एक इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होता है। सेकंड में देखें दो तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। थर्ड में देखें हम तीन तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। फोर्थ का ए में देखें हम लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता नहीं होती है। ई में देखें इसका हीलियम एक अभिक्रियाशील है, क्या है, हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है, जबकि नियॉन अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है, इसके परमाणुओं में कोई समानता नहीं होती। कौन सी गैस इसमें, हीलियम में। फिफ्थ में देखें हम इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहले 10 तत्वों कौन कौन से, मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसके बारे में हमने देखा उनमें से सबसे पहले 10 तत्व कौन कौन से, उनके नाम आप लीजिएगा और उनको एक पेज में लेकर लिख के रख लीजिएगा और उसे याद कीजिएगा कि कौन कौन से जो 10 तत्व है सबसे पहले तत्व उनको देख लीजिएगा। फिर आवर्त सारणी में इन स्थानों के आधार पर हमें किस तत्वों में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता, जीए में
जी में, एस में, एसई में और वीआर में। फिर इसमें देखें आपने क्या सीखा, मतलब इस चैप्टर इसको पढ़ के आपने क्या सीखा। इन तत्वों के गुणधर्म में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। डावेराइन ने इन तत्वों के त्रिक में वर्गीकृत किया, जबकि न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया। किसने? डावेराइन ने और तत्वों का, और न्यूलैंड ने किसका? अष्टक तत्वों का सिद्धांत दिया। मैंडलिक के तत्वों के जो उनके परमाणु द्रव्यमान में के आरोही क्रम में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर किस तरह से वर्गीकृत किया है। तो इसमें कुछ और चीज है, इसमें देख लीजिएगा। तो इनमें मैंडलिक की आवर्त सारणी में खाली स्थानों के बारे में बताइए, और इन तत्वों की भविष्यवाणी की है। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आरोही क्रम में व्यवस्थित करने में होने वाली जो विसंगतियां हैं, उनके परमाणु के आरोही क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित करने से दूर हो सकती है, अन्य हो गई है। इन तत्वों की आधारभूत गुणधर्म की या अर्धात इसकी संख्या की खोज मेंजले ने की थी। किसने की थी? मेंजले ने। तो इसको देख लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभों जिन्हें हम समूह कहते हैं, तथा 737 पंक्तियां जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, और इसमें उपस्थित किए गए हैं। इस प्रकार व्यवस्थित तत्वों परमाणु साइज संयोजकता है या संयोजन है, क्षमता पर धात्विक एवं अधात्विक अभिलक्षण जैसे गुणधर्म इसमें अप्रवर्तित या प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम कुछ अभ्यास प्रश्न देख लें कि कौन कौन से अभ्यास प्रश्न हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन आ सकता है, इसके बारे में बताइए। फर्स्ट में तत्वों का धात्विक प्रवृत्ति घटती है। सेकंड, संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। थर्ड में परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। फोर्थ में इसमें इनके ऑक्साइड अधिक कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है, आप इसको बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। तत्व XXCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, जो कि एक ठोस तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन में Na, सेकंड में Mg, थर्ड में Al और फोर्थ में इसमें Si। तो इसमें कौन सा तत्व है, इसको आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब एक यानी कि इस तत्व के बारे में ही इनको देखें हम। 2 कोश हैं तथा 2 इलेक्ट्रॉन को पूरित करते हैं। सेकंड में बी में देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 किसका है। थर्ड में सी में देखें कुछ 3 कोश है तथा संयुक्ता कोश के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। डी में देखें कुल 2 कोश हैं तथा संयुक्ता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे कोश में पहले कोश से दोगुनी है। तो इनके बारे में आप इनके तत्वों को कौन कौन से तत्व हैं इनके जो फार्मूला है सूत्र को लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें हम। आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभों के सभी तत्वों में कौन कौन से गुणधर्म समान है। सेकंड में इसका बी में आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ तथा के सभी तत्वों में कौन सा गुणधर्म समान है। किसमें? आवर्त सारणी देखिएगा, उसमें आप फ्लोरीन को देखिएगा। फ्लोरीन के अंतर्गत जो कौन कौन से तत्व हैं जिनके गुणधर्म समान हैं, उनको आप यहाँ देखकर लिख सकते हैं कि कौन कौन से तत्व इसमें समान गुणधर्म वाले हैं। फिफ्थ में देखें एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। किस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको आप बता सकते हैं। इन तत्वों की परमाणु संख्या क्या है? निम्न में से किस तत्व के साथ एक रासायनिक समानता होती है? इसमें देखें हम परमाणु संख्या कोष्ठक में दी गई है। N7 है, F9 है, P15 है, AR इसमें 18 है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। आवर्त सारणी में 3 तत्व Va, AC,
निम्न हैं। समूह 17, समूह 16, समूह 16, समूह 17। एड़ा डैश डैश ए है, डैश डैश बी और सी है। आइए इसमें बताइए अब क्या है इसमें। ए में देखें हम धातु या अधातु क्या है। बी में देखें ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है तो क्यों है या कम। सी में देखें हम सी का साइज बी के से बड़ा होगा या छोटा, मतलब सी बड़ा है या बी बड़ा है, इसको आप यहाँ देखकर इसमें बता सकते हैं। तत्व एक इस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएंगे। तो इसमें 7 में देखें नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी 17 है, फास्फोरस परमाणु की संख्या 15 है। आवर्त सारणी के समूह में 15 के तत्व हैं। इन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा जिनमें कि कोई तत्व अधिक ऋणात्मक विद्युत होगा। क्वेश्चन 8 देखिएगा, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति के क्या संबंध है। इसका आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। 9 में देखें हम इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में जो कैल्शियम है इसकी परमाणु संख्या 20 है। इसके चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है। इसके आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर 10th क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलिक की आवर्त सारणी के तत्वों की संख्या की तुलना कीजिएगा। तो सामूहिक क्रियाकलाप इन तत्वों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक से यहाँ से आप इसको देखकर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का ही चैप्टर 5 जिसे हमने इसमें इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिए। तो जो बचा था हमारा छोटा सा पोर्शन बचा था उसको आज हमने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर 6। सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं कि सेशन में कुछ क्या और इम्प्रूवमेंट करना है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बता सकते हैं। और यदि आप उसको लिखकर आप बता सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जिसको बेल आइकन बटन को आप प्रेस कर देंगे तो जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।